नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, आइए चलते हैं 30वें पायदान पर और मेरे साथ मानसरोवर का मानसिक रूप से ध्यान करते हुए स्मरण कीजिए, डुबकी लगाइए, अध्यात्म की डुबकी लगाइए। उनतीसवें पायदान पर हमने बात करी कि कैसे धीरे धीरे वो मानसरोवर तक पहुंच गए। अब उनको वहां पे रात्रि विश्राम करना था, है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं। तो शाम ढलने लगी, अभी तक वो गोम्पा तक पहुंचे नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूर्य भी धीरे धीरे ढलने लगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, और इस वीडियो में मैं फोटो भी डालूंगा, आने वाले टाइम में देखना, मानसरोवर के अलग अलग रंग अलग अलग तरीके से, यानी कि मानसरोवर जब सूर्य ढलता है तो सतरंगी हो जाती है, नारंगी हो जाती है, अलग अलग रंग। आप देखिएगा, मैं इसमें डालूंगा, देखते रहिएगा। बीच में एक तरफ गुल्ला मानदाता, एक तरफ मां नंदा देवी, एक तरफ मां अन्नपूर्णा। ये कितना विहंगम है। और हाँ, गुल्ला मानदाता, तो तीनों कितने अच्छे लग रहे होंगे देख। जस्ट इमेजिन कीजिए, और बीच में प्लेटो जिसमें मानसरोवर, रक्षताल और कैलाश। तो जब सूर्य अस्त होता है, चूंकि मानसरोवर का जल बहुत ही शुद्ध है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका बहुत अच्छा है, साक्षात पूरा लगता है कि आसमान नीचे आ गया है। जब सूरज की किरणें उस जल पर पड़ती हैं तो आसमान वैसे ही रंग बदलता है, और जब आसमान रंग बदलता है तो उस आसमान की परछाई मानसरोवर में पड़ती, तो मानसरोवर का जल भी वैसे ही होता है, और वो जल दिखाई देता है, कलर चेंज होता हुआ। किसी पीछे वाले एपिसोड में मैंने इसके विषय में काफी विस्तार से बात की है, देखिएगा आप, पर प्रयास करूंगा यहां भी फोटो डालने का। इसके बाद ये धीरे धीरे गोम्पा की तरफ चले। अंधेरा हो गया, अंधेरा इतना था कि आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धीरे धीरे चलने लगे और ठंड इतनी थी, कांपने लगे। कंबल ओढ़ लिया, सिर को चादर से ढक लिया, हाथों में दस्ताने पहन लिए, पाँव में लामा यानी तिब्बती जूते थे। अंधेरे में आंखों को अभ्यस्त करने के लिए कुछ पर रुकना पड़ा। धीरे धीरे चलते रहे कि पता नहीं मैं किस रास्ते पर जाऊं, कहीं रात में गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लूं, पर चल रहे थे जनरल डायरेक्शन। अंधेरे में अभ्यस्त होने के बाद गोम्पा के चक्कर लगाने लगा। अब गोम्पा तो पहुंच गए, धर्मशाला की तरह इसमें बहुत सारे दरवाजे थे। अब समझ में नहीं आ रहा इसमें मुख्य दरवाजा कौन सा है। ये बेचारे रात में चक्कर लगाए, कोई दरवाजा नहीं खुला। रात के लिए कोई छत, कोई बरामदा कुछ तो मिल जाता जहाँ टिक जाता। तारों की रोशनी तीव्र होने लगी। उस धुंध के ऊपर जाने को सीढ़ी मिल गई। सीढ़ी से उठते हुए बरामदा था, किंतु इतनी ठंड में बरामदे में रहूंगा तो सिकुड़ जाऊंगा। ऊपर भी लगातार कमरे थे।
उन कमरों में दरवाजों पर दस्तक देता हुआ मैं आगे बढ़ता। कोई कुछ कहेगा क्षमा मांग लूंगा। रात के लिए किसी कमरे में शरण तो लेनी ही पड़ेगी। कोने के कमरे के पास पहुंचकर लगा कि मुझे कोई आहट मिली, शायद उठ पड़ा हो। इनको दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजा भीतर से खोला। सहसा उन्हें रोमांच और हतवाक हो गया। उनकी शक्ति लोप हो गई। सामने जो पुरुष खड़े थे ये सुध बुध खो गए। उस महापुरुष को देखता रहा एकटक। उस दिव्य पुरुष की देह में मानो ज्योति निकल रही हो। मैं यानी विमल जी लिखते हैं, मैं सम्मोहित सा होने लगा। मुझे लगा कि इस दिव्य पुरुष ने ही त्रादुम के परितक के भूता मंदिर में मुझे भयंकर ठंड से बचाया था। उन्होंने ही अंधेरे की राह दिखाकर मुझे नदी पार कराया था। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? जटाधारी कोपिन पहनना ये विशाल पुरुष ही तो ईश्वर है, मेरे त्राणकर्ता और मेरे जीवन देवता। उन्हें मैंने पहली बार नहीं पहचाना, दूसरी बार भी नहीं पहचाना, किंतु अब मैं उन्हें ओझल नहीं होने दूंगा। मैं ठगा सा खड़ा रहा। किंकर्तव्य मूड शिव जैसे ही उस परम पुरुष ने मुझे तिब्बती भाषा में अंदर आने को कहा। मैं यानी कि विमल देव मंत्र मुग्ध सा कमरे के अंदर घुसा। भीतर अलाव में आग जल रही थी। अपनी आंखों उस भव्य से चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अलाव के पास बैठकर कहा, इस कमरे में दिया बत्ती कुछ नहीं है, अभी सो जाओ, सुबह बातें होंगी, तुम थके हो, चलो सो जाओ। उनका ये मानवीय कंठ स्वर सुनकर मैं होश में आया। इसके अलावा के बगल में लेट गया। कंबल ओढ़कर मैं ठंड से सिहर रहा था और महायोगी बाबा एक कंबल पर बिना कुछ ओढ़े नंगे बदन लेटे हुए थे, उन साधुओं की तरह जो बनारस में गंगा के घाट पर रात बिताते हैं। अलावा की आंच से धीरे धीरे स्वाभाविक स्थिति में आ गया। मानसरोवर से पहले मेरी धारणा थी मानसरोवर के आसपास बहुत साधु संत दिखाई देंगे, किंतु कुछ बंजारों के सिवा कुछ नहीं पाया। निराशा हुई। मुझे मिला तो एक महायोगी जिन्होंने भयंकर ठंड में भी विजय पा ली। अब मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। अवश्य ये शिव नहीं, शिव अपना कैलाश धाम छोड़कर मुझ जैसे साधारण बालक के सामने क्यों सोएंगे? योगी ऋषि मुनि हजार बरस की तपस्या के बाद भी जिनका दर्शन नहीं पाते, ईश्वर को मेरे जैसे झूठे ढोंगी मुनि बाबा को भला कैसे आ जाएंगे? ईश्वर होते तो आज मुझे पूरी रात ठंड में गलने के लिए छोड़कर अपने मुझसे प्रायश्चित कराते मेरे पापों का। खैर, मैं मनी मन इन महापुरुष के बारे में सोचता रहा और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गया। मन में धारणा थी कि माँ काली भी खड़ी है, भगवान शिव भी खड़े हैं। तो कई विचार आते रहे, पर पता नहीं कब नींद आ गई और वो बेचारे सो गए। बस मन में था कि मैं इन बाबा के चरणों में ही पड़ा रहूंगा। एक विचित्र अनुभूति हुई। यह सत्य नहीं, सपना नहीं, यह सत्य था, यह सपना था, पता नहीं चल रहा। इस मानसिक ताने बाने के बीच कब सो गया याद नहीं रहा। जब सुबह हुई तो देखा वे नहीं थे। मन में झटका लगा। मैंने फिर उनको खो दिया। तभी कानों में किसी मृदुल कंठ स्वर ने लगा। पहले लगा कि बगल के कमरे से आई, फिर लगा नीचे से स्वर आ रहा है। तिब्बती प्रार्थना के शब्द ही संस्कृत के श्लोक पाठ कर रहा था कोई। बहुत दिनों से संस्कृत का उच्चारण सुनकर बहुत अच्छा लगा। कंबल ओढ़कर मैं उठा और दरवाजे के बाहर आकर नीचे झांका तो कोई नहीं दिखाई दिया, किंतु श्लोक सुनाई दे रहे थे। आपी चंदेसी पापेभ्यम सर्वेभ्यम पाप कृतम सर्व ज्ञानप निवेव व्रजिनम सतृष्यसी यथे धासी। क्षमा चाहता हूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अपना कौतूहल दबा न सके ये नीचे दौड़े तो जिस कमरे में आवाज आ रही थी उसके थोड़ा सा ढेल कर अंदर देखा तो ऐसा ही हुआ जैसे बाबा साधु बाबा बैठे थे और रात वाले ही बाबा थे। वे ही अवलोकितेश्वर की मूर्ति के सामने बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे। कमरे में घुसा और सीधा बाबा के चरणों में लेट गए।
बाबा ने सिर पे हाथ फेरते हुए बोले, नारायण नारायण। मैं उठकर बाबा के लंबी दाढ़ी मूछे थी, सिर पर लंबे बालों की जटा, शरीर पर भस्म का प्रलेप, पहनावे में कोपीन, इस भयंकर ठंड प्रदेश में अवश्य कोई महायोगी थे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। कह लगे, बाबा मैं आपकी शरण में आया हूँ, रक्षाम बाबा रक्षा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो भस्म लगाते हैं तो भस्म शरीर के ऊपर जो खाल के स्पर्श में चिपक जाती है, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि भस्म से आपको ठंड का भी प्रकोप से बचे रहते हैं। ये भस्म का ही जो है एक वैज्ञानिक तथ्य है। वो क्या है कि आपकी स्किन और टेम्परेचर के बीच में एक लेयर जमा देती है, और जो भस्म यानी राख है वो जो है ठंड को अंदर नहीं जाने देती और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसको यदि मैं साधारण से उदाहरण से समझाना चाहूँ, आपने देखा होगा पहले गांव में जब बुखारी जलती थी या चूल्हा जलता था या हांडी हारा होता था जिसमें दूध गर्म करते थे, तो नीचे गोसा दबा दिया करते थे और ऊपर से राख डाल दिया करते थे तो सुबह तक उस गोसे को अंगारी के रूप में मिलता था, है ना। तो इस प्रकार से वही प्रक्रिया हमारे शरीर में भस्म करती है। कैलाश के विषय में, मानसरोवर के विषय में पूरा बताया, और उसके बाद उन्होंने उसे गले लगा लिया और ये कहा कि बेटा ये सब शंकर का खेल है। कहाँ तुम गया आए, गया से नाथुला होते हुए लासा गए, लासा तुम्हें ही क्यों चूज किया, ये शंकर का खेल है। तो कहने का मेरा अर्थ है, यदि आप कैलाश यात्रा जाते हैं, हजारों लाखों में आपका नंबर आया है, तो वाई ओनली यू, उसी का खेल है ना। जब बताओ कैलाश यात्रा जा रहे हैं तो उस प्रभु का धन्यवाद बोलो। उनके स्पर्श ने कैलाश जी यानी कि विमल दीज को बहुत ही स्पर्श शांत दिया, सब थकावट मिटा दी, रिनोवेट हो गए। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी की व्याख्या करते हुए कहने लगे, शिव कृष्ण बुद्ध सब एक हैं, हम जैसे जिस नाम से जिस भाषा से प्रार्थना करें उसी परम पिता के पास पहुंचती है। वे 1 घंटा तक अमृतवाणी सुनाते रहे। मेरा ध्यान सुनने में कम, उन्हें देखने में ज्यादा लग रहा था, जैसे मैं वशीभूत हो गया था। मैं मीन्स विमल जी। उसके बाद बाहर निकले, गोम्पा के साथ परिक्रमा की, ज्यादा बड़ा नहीं था, और प्रणाम करने लगे और सूर्य प्रणाम किया। ओम सूर्यम सुंदरम लोकनाथम अमृतम वेदांतम सारम शिवम ज्ञानम ब्रह्म सुरेशम अमलम लोकेकम चित्तम स्वयं इंद्रादित्य नरदीपम सुरगुरुवम त्रैलोक्य चूड़ामणि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदय बंदे भास्कर ओम हिरण्मय पात्रेण सत्याविभ्यम मुखम तत् पुष्पानुसत्यम धर्माय दृष्टे। क्षमा कीजिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रयास किया करने का। प्रार्थना करने के बाद इन्होंने व्यायाम किया, सूर्य प्रणाम किया, और इसके बाद मानसरोवर से जो है जल जो पिघला है उसको लेके आए, और गीमाचू नाम की एक नदी मानसरोवर की मिलती है, उसी नदी में पानी में घी उबालकर 1 जून भोजन पकाते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा गीमाचू जो एक नदी मानसरोवर मिलती है बहुत गर्म है, हॉट वाटर स्प्रिंग कहना चाहिए। तो अगली बार कभी आप यात्रा में जाएं, तो हालांकि मैं 3 बार जा चुका हूं, पर कभी मैंने पढ़ा नहीं, ना सुना, ना किसी ने बताया। पर चूंकि इस किताब में मैं पढ़ रहा हूं, मत बोलिए, महातीर्थ का अंतिम यात्री लेखक विमल देव, इस किताब के पेज नंबर 271 पर दिया हुआ है कि जो है एक गर्म जल जो है कि गी उमाचू नाम की नदी मानसरोवर में होती है, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग से निकलती बनती है। तो वहीं पर जाके वो अपना गर्म पानी लेके खाना वाना बनाते हैं। टुक्कर बोले कि जीवन में सब माया है, संसार के सभी पदार्थ अग्नि से जल जाता है, जो बचता है भस्म है, और भस्म ही जीवन का सार है। काम क्रोध मोह मद मात्सर्य यह सब कुछ मन की अग्नि में जलकर राख कर दो, इसके बाद केवल भस्म बचेगा, वह भस्म जीवन का अमृत होगा। इसलिए सदा शिव भस्म लगाए रहते हैं। वे हमसे कुछ भी चाहते नहीं, यदि हम भी भस्म लगा लें तो हो सकता है हमें कोई पाप स्पर्श भी नहीं कर पाएगा।
ये उपदेश उन्होंने दिया। अब बोले कि तुम किस संकल्प से आए हो, अपना संकल्प बताओ। अब इनको तो पता ही नहीं संकल्प क्या होता है। बोले बाबा संकल्प क्या होता है मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया। तो बोले कि तीर्थयात्री के मन में इच्छा को संकल्प कहते हैं। कुछ लोग मन की वासना या इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिर या तीर्थ स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। कोई इच्छा या संकल्प लेकर तीर्थ यात्रा में पहुंचते हैं। बहुत दिनों तक साधना, रास्ते के कष्ट आदि के बाद ईश्वर की कृपा मांगते हैं। ईश्वर तुष्ट होकर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। कैलाश बाबा बोले बिना कारण कुछ भी नहीं होता। हमारा जन्म, सुख दुख, ये सब हमारे मूल कर्मों का फल है। यदि तुम्हारा कोई भी संकल्प नहीं है तो तुम तो महात्मा हो। योगी कहते हैं जो बिना संकल्प के कैलाश दर्शन करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। बाबा की बातें सुनकर भाई हंस पड़े। मैं महात्मा हुआ तो ढोंगी कौन है? और यदि मैं तो महापापी हूँ। साधु बाबा के साथ घूमने के लिए उनका दामन पकड़ा, दीक्षा ली, लामा बना, चीनी सिपाहियों के हाथों पकड़े जाने के डर के से मैं मौनी बाबा बना, फिर कैलाश के लिए अपना दल छोड़कर भागा। बिना साधु हुए भी कितने लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं झूठा, स्वार्थी और पापी, मुझे क्षमा करें। बाबा बोले जो भी हो तुम महातीर्थ पर आए हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य ठीक है सब ठीक है। तुमने किसी का अनिष्ट नहीं किया। लक्ष्य का पथ भी तो ठीक है। लामा ने जो मुझे पत्र दिया था निकालकर बाबा को दिया। बाबा ने उलट पलट कर देखते लौटा दिया। बोले ये तिब्बती लिपि मुझे पढ़ाना नहीं आते, यूं भाषा समझते तो बोल सकते हो। कैलाश बाबा से बातचीत करते हुए काफी घुल मिल गया। उन्होंने मुझसे मानसरोवर, लंबोना गुफा के विषय में बहुत बताया। मानसरोवर आते ही जब मैं थोकचेन में रुका था तो वहां के लोगों को तासाम शब्द सुनकर यह समझा कि लोग थोकचेन को ही तासाम कहते हैं। कैलाश बाबा से ज्ञात हुआ इस क्षेत्र में जहां भी थाना या कोई सरकारी कार्यालय उसी को तासाम कहते हैं। तासाम में उसी क्षेत्र की मुख्य दुकानें होती हैं या बाजार लगता है। मानसरोवर कैलाश के यात्री तासाम से अपना आवश्यक सामान खरीदते हैं। मानसरोवर के पूर्व में थोकचेन तासाम, उत्तर में तारचेन तासाम, दक्षिण में यात्री तकला कोट से बाजार का सामान खरीदते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कैलाश दर्शन से 7 जन्म का पाप दूर होता है। मानस में डुबकी लगाने से मुक्ति मिलती। पुण्यात्मा व साधु महात्मा यहाँ आकर तपस्या के लाभ पाते हैं। बाबा ने कई भी चीजें बताई। मानसरोवर और रक्षताल आपस में छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनमें बहुत सारी गुफाएं हैं। बहुत से साधु महात्मा उन गुफाओं में तपस्या करने के लिए आते हैं। तिब्बती तथा हिंदू यात्री मानसरोवर के आसपास गुफाओं में यानी गुफाओं में ठहरते हैं। हिंदू यात्री मानसरोवर में पितृतर्पण श्राद्ध में प्रायश्चित करते हैं। इस कार्य के लिए गुफाओं में पंडे व पुजारी पुरोहित उपलब्ध थे। गुफाएं साधारण मकान थे, मुग्ध थे, धर्मशाला का काम करते थे। इस प्रकार से उन्होंने कैलाश मानसरोवर के विषय में काफी चीजें बताई। चूंकि अभी तिब्बत चीन के क्षेत्र में आ गया तो इसलिए यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत अभाव हो गया है। 5 साल पहले जहां खचाखच यात्री होते अब इक्का दुक्का कोई आता है। और यात्रियों के आने से जो गांव वाले दूध, अपना जो भी सामान, अपना पनीर बेचते थे वो भी अब उनका व्यवसाय भी हो गया, वो ज्यादा गरीब हो गए। तो बेचारे सभी परेशान थे। जाड़ों में 8 आना और गर्मियों में 4 आने पर जो है उनकी जगह परिक्रमा भी करने के लिए तैयार रहते थे। कैलाश खंड तिब्बत में होने पर भी यहाँ भूटान राज्य की ओर से मूल मंडी या बाजार का बहुत सारे गुम्पाएं बनाए गए थे। अब भूटान के व्यवसाय यहाँ नहीं आते। अनेक भूटानी लामा या तो भूटान लौट गए या कश्मीर चले गए। इन सबको छाड़कर इसी से अन्य गुम्पाओं में लंबोना गुम्पा भी परित्यक्त पड़ा था, यानी खाली पड़ा था। कैलाश बाबा 2 सप्ताह पहले चले आए थे। कुछ दिन रहकर मौन कर पूजा पाठ की और परिक्रमा कर विश्राम कर रहे हैं। एक दिन बाबा ने एक पहाड़ी खो दिखाकर बोला, पहली बार चाम तपस्या के लिए आया था। ये बाबा चाम तपस्या क्या होती है? बाबा ने कहा चाम या छाम तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्जन। निर्जन अंधेरे में एकागी तपस्या को चाम तपस्या कहते हैं। यह तपस्या तंत्र साधना का प्रधान अंग है। महाकाल या इष्टदेव को स्मरण करते हुए स्वयं को सौंप देना पड़ता है। 3 दिन, 7 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जिसकी जैसी क्षमता हो वैसे ही प्रतिज्ञा लेकर इस निर्जन गुफा में किसी में प्रवेश कर लेते हैं और चाम तपस्या कर लेते हैं। अंदर के लिए टेढ़ी मेढ़ी सुरंग है, बिल्कुल अंधेरा कमरा जहां कहीं भी रोशनी नहीं पहुंचती। दिन में केवल एक बार गुम्पा का कोई लामा यहाँ भोजन भेज देता है।
गोम्बा के प्रवेश पथ पर खाना रखकर थाली बजाता है। साधक वहां से थाली लेकर अंदर चला जाता है। खाना खाने के बाद थाली बर्तन को वापस रख देता है, फिर वापस अपना चाम तपस्या करता है। साधक अपने पास 2 कंबल, 1 जाप माला रखता है और कुछ भी नहीं। आत्म साक्षात्कार का यही श्रेष्ठ उपाय है। मानसिक जोर इदम पर भक्ति न रहते हुए भी सिद्धि नहीं मिलती। अंधेरे कमरे में दुष्ट आत्माएं घुसकर डराने लगती हैं। बाद में वे तप में बाधा डालने का प्रयास करती, नाना प्रलोभन दिखाते हैं। ये वही है जो आपने देखा होगा, तप अप्सराएं आती हैं जब साध जो है हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। कैलाश बाबा ने 3-3 महीने की चाम साधना की थी। उनसे उनकी आंख की रोशनी भी घट गई। उसके बाद सूर्य साधना द्वारा उन्होंने आंखों की ज्योति ठीक कर ली। सूर्य साधना के द्वारा आंखों की ज्योति ठीक कर ली, यानी कि सूर्य की कोई ऐसी साधना है जिससे हम अपनी ज्योति ठीक कर सकते हैं। आप में से कोई यदि वैध हो तो जरूर कमेंट्स में डालिए कि वो सूर्य साधना कैसे की जाती है, ताकि लोगों को चश्मों से छुटकारा दिया जाए। बाबा ने वहां के सौंदर्य के बारे में बताया कि तुम अभी मानसरोवर में तुम डुबकी मत लगाओ, लगाओगे तो ठंड लग जाएगी, अभी मत लगाओ, बस आप देखते रहो। मानसरोवर वस्तुतः मन सरोवर है, यानी कि मन का सरोवर, मन से सरोवर। साधना के द्वारा मन को इस सरोवर की तरह उदार गंभीर बनाना होगा। मानसरोवर की छोटी छोटी लहरें ही उसके संकल्प हैं, जो कैलाशनाथ के चरणों में स्पर्श हैं। मैं मुग्ध दृष्टि से सरोवर को देख रहा था। इसकी चौड़ाई अधिक नहीं थी, कलकत्ता के पास से हुगली जितनी थी, और इसकी लंबाई बहुत थी। चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 50 या 55 मील चलना पड़ता था, 70-80 किलोमीटर। मैं कैलाश बाबा के साथ मानसरोवर के उत्तर में खड़ा था। यहाँ से दूर गुला मांदा था, बहुत सुंदर लग रहा था। दूर हिमालय भी स्तब्ध था, चारों ओर शांत बिल्कुल था। मानसरोवर के विषय में पुरानी कथाएं हैं, जिसका उल्लेख स्वामी परमानंद जी ने एक्सप्लोरेशन इन तिब्बत नाम किताब में लिखा है। हिंदू शास्त्र में कहा गया है, महानाग का वास मानसरोवर है। मानसरोवर के बीच कल्पवृक्ष है, जिसका फल खाकर नागराज जीवन धारण करते हैं। शेष फल पानी के तल में समाकर सोना बन जाता है। केवल धार्मिक व्यक्ति ही मानसरोवर को पार कर सकता है। इस सरोवर में शिव और पार्वती नहाने आते हैं। उस समय राजहंस पर बैठकर सरस्वती भी आती है उनको दर्शन देने। रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण आदि में मानसरोवर के गुणों का बखान मिलता है। पुराण में कहा गया है कि महाराज मानदाता ने सबसे पहले मानसरोवर का दर्शन किया था। तब से इस सरोवर का नाम मानस पड़ा। बहुत से लोग सरोवर को सृष्टिकर्ता ब्रह्म का मन स्वरूप मानते हैं। इतिहासकारों का मत है कि आर्यों के आगमन के बाद मानसरोवर के अस्तित्व की जानकारी विश्व भर में फैल गई। भारत में प्रवेश करते हुए यहाँ के अप्रसीम सौंदर्य ने आर्यों का मन मोह लिया। लोकल लामा व तिब्बतियों का विश्वास था मानसरोवर के बीच में भगवान बुद्ध हैं, जिन पर एक अनभत्व वृक्ष की छाया है। ये कल्प वृक्ष, उस वृक्ष के फल फूल पत्तों में अमृत है, जिसके खाने से निर्वाण लाभ होता है। कोई बुढ़ापा नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। इस प्रकार से धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। बाबा ने गायत्री मंत्र शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस प्रकार वो कमरे में चले गए। तो मित्रों, आज आपने मेरे साथ मानसरोवर की मानसिक रूप से जानकारी प्राप्त की, दर्शन किए और रात्रि विश्राम किया। 31वें पायदान पर हम बात करेंगे कैलाशनाथ के बारे में, बाबा कैलाशनाथ के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।